3, 4. भैंस में रानी लेके आती, उस भैंस ने 2012-13 में मेरे पास 27.5 किलो 800 ग्राम उसने दूध दिया जी। और मेरे को ये बता सकते हो तो या बताएं कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये भैंस इस टाइप की है, इसको इंजेक्शन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ताकि 26 किलो वाली भैंस को यदि आप बूस्टर लगा दोगे तो नो डाउट वो सीधी 33 किलो पे 32 किलो पे जंप कर जाएगी। ये 25% बढ़ाता है, उसका 2.5 किलो जोड़ दो 12.5 किलो होगा। अच्छा, और 10 किलो वाले वाला प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि 12 किलो वाले 10 किलो वाले के रेट में वो किया था। उसने बताया कि बोस्टिन का वहां पे लोगों ने 80-80 हजार रुपये इमरजेंसी में डिमांड किया है। हमने ये नोटिस किया है गर्मी के महीने में भी जो भैंसों की लाइव मिल्किंग होती है, जो 30-32 किलो वालियों की, उनके सिर के ऊपर कपड़े बांधे जाते हैं या बॉडी के ऊपर तरपाल डाले जाते हैं। तो हमने देखा कि गर्मी में कब से भैंस को ठंड लगने लगी। यदि कोई भी बंदा उस भैंस के बूस्ट इंप्रूव कर दे तो उसको 1 करोड़ रुपए प्राइस दूंगा मैं। देखिए सर, 1.5 लाख की भैंस ले, लाख रुपए इंजेक्शन के लगा 2.5 लाख की पड़ेगी। उसको 20 किलो वाली की 2.5 लाख की लेगा कौन है? उसकी तो मार्केट वैल्यू तो वही रह जाएगी 1,70,000। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रवीण फौजी अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, आपने पहले काफ़ी वीडियो देखी होंगी जो डेयरी फार्मों पे बनती हैं और उनका मकसद होता है पशु दिखाना या और करना या भैंस का सेल करना या ऐसा। लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्स के पास आपको मिलाना चाहता हूं जो मेरी नज़र में, सबकी अपनी नज़र होती हैं, मैंने फौज से आके 2015 में जब से काम स्टार्ट किया तो एक अच्छी जोटी मेरे को जो खरीदने को मिली सुरजीत मलिक से मिली। और मैंने अपना काम शुरू करने से पहले भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सर से ही सीख के काफ़ी अच्छी बातें सीख करके और उनसे ये स्टार्टिंग भी किया और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैंने काफ़ी ब्रीडरों से पहले मिलने की कोशिश करी, बातचीत भी करी। तो दोस्तों, मैंने कभी किसी ब्रीडर से ये भी नहीं सुना था कि कोई 25-28 केजी दूध की भैंस हो सकती है। उस टाइम में अगर कोई इंडिया का एक चेहरा था तो मात्र एक सुरजीत मलिक साहब थे, जिनसे आज मैं आप मिलाने जा रहा हूँ और उसका आपको काफ़ी फायदा मिलेगा सीखने को भी। और उस टाइम पे इनकी डॉक्टर साहब की ये सोच थी कि 35 केजी 37 केजी की भैंस होंगी एक दिन और ब्रीड से होंगी। आज जैसे है वो सारा टॉपिक उन पे बातचीत करेंगे। और आइए आपको मिलाते हैं सुरजीत मलिक, उमरा गांव से। नमस्कार प्रवीण भाई, आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और आपके जितने भी प्रवीण भाई का जो चैनल देखने वाले व्यूअर हैं इनके, उनको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो बोलिए। नमस्कार जी मलिक साहब। जी मलिक साहब, आपने सबसे पहले अपने जो चैनल देखने वाले हैं उनको ये बताएं, आपने स्टार्टिंग आपने भी शुरू किया होगा कभी, तो कहाँ से स्टार्टिंग किया और कैसे स्टार्टिंग किया है? क्या आपका शौक रहा या कैसे? वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो डाल चुका है, पर व्यूअर नए नए होते रहते हैं और उनको जिज्ञासा होती है कुछ नया पता करने की। हाँ जी। तो मुझे ये बचपन से भैंस का शौक रहा है बाई बर्थ। वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जब मैं छोटा था 8-10 साल का, जैसे भी हमारे घर पे टूटी फूटी भैंस होती थी, कहने का मतलब जो कमजोर भैंस होती थी, हालात कुछ ऐसे थे। ये 87 की बात करें तो बहुत हरियाणा में बहुत ज्यादा आज तक का जाना माना अकाल पड़ा था, सूखा 86 में। 86 और मैं 78 का पैदा हुआ हूँ 10, तो उस टाइम पे सारी भैंसें बिक गई थी। मैंने एक वीडियो में बोला है कि भैंस को भैंस खा जाती है। जैसे सपोज कि हमारे पास 4 भैंस थी, घर की हालात कमजोर थी, तो एक भैंस को बेच के तूड़ा ले आए। उसने वो 3 भैंस तुड़न खा गई 2 महीने में, दाना दूना तो साथ में था ही नहीं, तूड़े के लाले थे। फिर 3 नंबर भैंस बेच दी, उसके पैसे के तूड़े को दो भैंस खा गई। ऐसे भैंस को भैंस खा जाती है, वो हालात मैंने देखे हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 88 में बहुत अच्छी बारिश होती है, और बारिश हुई तो इतनी अच्छी हुई कि वो बारिश बुजुर्ग मांगते मांगते परमात्मा को सर्व सुधार के थे। वो बारिश ऐसी नहीं हुई जो 88 में बारिश हुई है जी। तो उसके बाद एक मामा से मेरी माँ एक भैंस लेके आई 5-1 हजार रुपए की, जिसके सिंग बिल्कुल दाती जैसे।
तो उस भैंस को मैं शर्मा जी तालाब के ऊपर पूरी नला के लिया करता। और एक हमारे गांव में भी शर्मा जी थे, बुजुर्ग आदमी, उनको भैंस का शौक था। वो कहते थे बेटा बुढ़ी भैंस की क्यों हाड़ छोले नवाएगी ना। मैंने 10 साल की उम्र में उनको कहा था कि माँ दादाजी इससे कभी न कभी मेरे पास एक दुनिया की जानी मानी भैंस होगी जी। और उस बात को आज भी मुझे याद है। और उस शर्मा जी ने भी उसको एक दिन स्वीकार किया। वो बुजुर्ग हो गए और तकरीबन 5 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने लास्ट के 4 साल दूध मेरे पास से लिया। जब मेरी भैंस 2002 में हरियाणा सेकंड आई ब्यूटी कंपटीशन में, जी, ड्राई कंपटीशन में भिवानी के अंदर, तो तब उन्होंने ये माना हाँ ये लड़का सही कहता था। 88 में इसने कहा था और आज 23-25 साल के बाद इसने वो सिद्ध कर दिया। तो सर ये तो मैंने भी सुना था आपके खुद मुंह से कि भाई 35 केजी दूध निकालेंगे। तो उस टाइम में मैंने खुद अचंभा माना था कि आज 20 केजी दूध निकालना मुश्किल हो रहा है और सुरजीत डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि 35 केजी दूध निकालेंगे। तो आपने किस आधार पे ये मतलब उस टाइम पे बोला था? तो आज तो सबको यकीन हो जाएगा। जो मेरा शौक था और जो जुनून था उस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो जो 20 किलो की जो मैं भैंस जो थी मेरे पास, वो 2002 में जो हरियाणा सेकंड आई थी जी, साथ चैंपियन रही थी जो, तो उसको मैंने एक अच्छे बुल से क्रॉस करवाया था, सिंपल बुल से जी। उसकी कटड़ी ने फर्स्ट लैक्टेशन पे 20 किलो दूध दिया। फर्स्ट लैक्टेशन पे 2006 में 2007 में फिर उसने 25 किलो दूध दिया जी जी, 4 दांत में जी। तो कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, 20 किलो वाली भैंस की कटड़ी यदि 25 किलो दे सकती है तो 25 किलो वाली तो 30 पे पहुंच जाएगी, 26 पे 31 पे पहुंच जाएगी। उसकी माँ से वो 5 किलो इंप्रूव कर सकती है, तो उसकी बेटी आगे 5 इंप्रूव क्यों नहीं कर सकती जी। 2009 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और उस टाइम पे वो थर्ड लैक्टेशन पे थी, तो उसमें लगभग 26.5 किलो के आसपास प्रोडक्शन था तीसरी लैक्टेशन पे। उसने मेरे को, लक्ष्मी नाम था उसका, तकरीबन शर्मा जी मेरे पास वो 9 बार काउंटिंग किया और 9 बार में से 7 कटड़ी दी जी। वो मेरा दुर्भाग्य रहा, पहली कटड़ी मैंने बादल साहब के मैनेजर है दलजीत, मेरा धर्म भाई है, उसको दी। और वो कटड़ी आप मेरे रिश्तेदारों जानते हो कुमड़ वालों को, हाँ जी बिल्कुल, वो वापस ले आए। तने एक अच्छी कटड़ी थी वो भी किसी को दे दी। मैं ऐसे ही प्यार प्रेम इमोशनल होके ना अपनी अच्छी चीज दे देता हूँ। वो लोगों की अपनी नेगेटिव सोच है, कुछ भी बोल सकते हैं हमारे सेल परचेज के बारे में कि घटिया चीज देते हैं, बढ़िया रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे रिश्तेदार दोबारा उसको रिटर्न ले आए, तो उसको रेबीज हो गया था, वो मर गई। हाँ जी, काविंग के टाइम वो मर गई, रेबीज हो गई ने। नेक्स्ट कटड़ी उसकी थी मेरी दिव्या, उसका टोर्सन हो गया, वो खराब हो गई। उससे नेक्स्ट मेरी कटड़ी थी वो लोहा खा गई। कहने का मतलब इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, मेरी 7 की 7 कटड़ी उसकी खराब हो गई जी। मेरी जो लक्ष्मी कटड़ी नहीं आनी पाई। हाँ, उसके बाद मैंने देखा कि ये ट्रेजेडी इसमें हो रहा है। तो आप मेरे से मिले थे 15 में जी। तो मैंने 2010-11 में हरियाणा की जो अच्छी भैंसें थी, जो ये रानी भैंस थी मेरी, इसके पास से मैं जीवन के पास से लेके आया था, दादरी से। अच्छा। चरखी गांव में जीवन है, राम सिंह पांडवान के पास वाला जो गांव है, जिन्होंने ये बोल रखा था हमारी भैंस 100 किलोमीटर हरियाणा में उधर, 100 किलोमीटर उधर, कोई भी हमारी भैंस का मुकाबला दूध दे दे तो हम भैंस पर ही छोड़ देंगे। और वो भैंस में रानी लेके आया, तो उस भैंस ने 2012-13 में मेरे पास 27.5 किलो 800 ग्राम उसने दूध दिया जी। और बहुत सारे लोगों ने देखा, आज भी वो मेरे फ्रेंड सर्कल के जो सरदार भाई हैं, उस टाइम पे इतना ट्रेंड नहीं होता था, वो बोले उस टाइम पे हमने उसकी वीडियो बनाई होती तो मलिक साहब आज मजा आ जाता। उन्होंने 3-3, 4-4 टाइम उसका दूध देखा। तो वो भैंस से मैंने कलेक्शन ज्यादा क्यों करा था, क्योंकि जैसे एक के साथ ट्रेजेडी होगी, कोई मैंने सोचा एक के साथ होगी, दूसरी के साथ नहीं होगी, तीसरी के साथ नहीं, 20 भैंसें ऐसी करी मैंने, 23, 24, 25, 26, 27 किलो तक की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 में मेरे पास 20 भैंसों ने बच्चे, दिन में तो मेरे 15 कटड़े पैदा हुए। अच्छा, उसकी कटड़ी नहीं आनी पाई। तो मैं ये एक क्वेश्चन करना चाहता था, जो आपने सपना देखा तो आपसे पूरा नहीं होया, जो अभी 37 केजी दूध भैंसों ने निकाला है, 35 केजी 30 केजी दूध की काफी होगी, अभी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आप खुद नहीं कर सके या दूसरों ने किया? जैसे लोगों ने किया वैसे तो शर्मा जी मैं कौन कर सका। अच्छा जी। इसके ऊपर एक कहावत है, हाँ जी, कोई एक मांगने वाला घूम रहा था, मंगता, जो भिखारी जिसको बोलते हैं जी जी, और वो किसी शड़ियल औरत के घर पे चला गया। शड़ियल का मतलब जिसने घर में कोई व्यवस्था नहीं, ठीक। भैंस का जो चाट का तसड़ा है वो उसके गुदड़िया में पड़ा है, यानी कि बिस्तरों के अंदर पड़ा है। खाने वाला जो तवा होता है वो भैंस की खोर में बनाना, जिससे रोटी बनाते हैं तवे के ऊपर, वो भैंस की खोर में पड़ा है। आपके बर्तन है वो भैंस के ठाण में पड़े हैं, यानी कि सब अव्यवस्थित। वहां पे बंदा टॉयलेट भी नहीं कर सकता उस घर में। वो जब वो
बाबा जी अंदर घुस गए और बोले ए माई भिक्षा डालो, कुछ दो बाबा को। वो औरत उसको क्या बोलती है, बोला मोड़े ऐसे ही बोला ठाकी न जोड़ो चल देते, मांगने के लिए घर नहीं बसाया जाता। तो बाबा था मेरे जैसा गुस्से वाला, वो बोला तेरे जैसा तो मैंने बसाया को नहीं, जो तू डमडमा कर रही है ये ऐसा तो मैंने बसाया को नहीं, और एंडी सैंडी मेरे पे बसा को नहीं, ठाठ फाठ वाला बसा को नहीं, और ईसा मैंने डमडमा बनाया को नहीं। तो ऐसे तो ये है कि वैसा रिकॉर्ड आपने बनाया नहीं जो आज ओरिजिनल बन नहीं सके। आज जो दूध जो निकाला जा रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं है। डाउट हो सकता है लोगों को, लेकिन अछूता नहीं है। सस्पेंस हर किसी को है। एक दो भाई ने उसको एबिट कर लिया, मान लिया, उस बात को स्वीकार कर लिया, और ज्यादातर लोग आज भी गुमराह कर रहे हैं। ये सब जो भी दूध है 30 किलो से ऊपर जितने भी कोई भी है XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप सभी मेरे से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। मैं यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम देखता हूँ शर्मा जी, आप इस बात का चाहिए भले ही आपको बुरा लगे। क्यों कम देखता हूँ? क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग झूठ से होती है और एंड भी झूठ पे होता है। जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब सामने वाले को झूठ बोल रहा है, आपको सच्चाई का पता है। जब सच्चाई का पता हो ना, आप किसी चीज के मास्टर हो, और फिर आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है, तो आपको बहुत, ये गुस्सा मुझे नहीं, हर किसी को आता है। लेकिन आता कब है? जब सच्चाई का सही से पता हो। तो ये जितने भी प्रोडक्शन दूध निकाल रहे हैं, ये सब बुस्टिना कमाल है। और मैं इन शॉर्ट एक बीच में बोल दूं, कल कोई पवन लिजवाना के पास कोई वीडियो शूट करने जा रहा था जी। उस पे एक महारथी ने कमेंट डाला क्या, सुरजीत मलिक बुस्टिन का इंजेक्शन लगा के ने 20 किलो की दूध भैंस तुला के बेच देता है। उस भले आदमी से, कोई मूर्खों से कितनों से हम फाइट करें? सही बात। कोई पूछने वाला हो, यदि मैं बूस्टर नहीं लगाता तो मैं 20 किलो नहीं, मैं 40 किलो 35 किलो दूध निकालता। आज भी मेरे फार्म पे 26 23 किलो की भैंस है, और 26 किलो वाली भैंस को यदि आप बूस्टर लगा दोगे तो नो डाउट वो सीधी 33 किलो पे 32 किलो पे जंप कर जाएगी, क्योंकि इससे 25% अलग दूध बढ़ता है। यदि बॉडी वेट बढ़ता है तो दूध नहीं बढ़ेगा, बॉडी वेट गेन कर जाएगी। यदि किसी को दूध पे शूट कर जाएगा तो वो दूध इंक्रीज कर जाएगी। तो ये शर्मा जी आपको ही पता है, सभी लोगों को, अच्छे जो एक्सपर्ट बंदे हैं सभी को पता है ये बुस्टिन का कमाल है। आप भी मार्केट में बैठे हो जी, 17-18 किलो की। आपको एक बात का पता है मेरे बारे में, आप भी मेरे से भैंस लेके थे 18-20 किलो की। हाँ जी। अभी भी हम किसी के पास कॉल करते हैं, कोई 20 किलो की भैंस है, अगला बोलता है नहीं है, तो हम जाते नहीं है। आपको मेरा मार्केट में स्टैंडर्ड का पता है। बिल्कुल। तो फिर यदि हम बुस्टी नहीं लगाए तो फिर हम 12-13 किलो की भैंस ऐसे पकड़ के भीड़ कर दें, सस्ती लाएं और महंगी, सस्ती लाएं और महंगी बेच दें। बिल्कुल। आपको पता है मार्केट में हम कितनी महंगी भैंस खरीदते हैं? देखो मलिक साहब, मैं आपके बारे में जितना जानता हूं, मैंने 2015 में रिटायरमेंट आने के बाद 2017 में एक फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर थी शायद, सेकंड टाइमर 6 दांत, तो 6 दांत थी, 18 kg दूध की मैंने मलिक साहब से भैंस ली थी, और उसने जो थर्ड लैक्टेशन में था 22 kg दूध बनाया था उस टाइम पे। तो दूसरी सर, आपने भी मेरे बारे में अभी सुना भी होगा, फर्स्ट टाइमर सबसे ज्यादा दूध तुलवाने वाली अपनी भैंस रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे खुट्टे पे से जाके और उन्होंने 5-6 kg जो दूध का कमाल किया है, देखो उसके बारे में आज कहना असंभव है। मैंने फर्स्ट टाइमर 18 kg दूध 2 दांत का थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। मैंने 20 kg तक उम्मीद रखा था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल जो पशु को चराता हूं सर, मेरा जो चराने का डाइट प्लान है मैंने अपने दर्शकों को बताया है, फिर भी बता दूंगा। मैं अपने 10 दिन तक जो उनकी जो डाइट है, बिल्कुल एक जो पहले वाले किसान रखते थे, उसको दलिया ने डालना और करना, खड़ और छिलका वगैरह उसको भूखी रखना और सूखा ज्यादा खिलाना। तो जब वो मेले से छटा हो जाती है तो उसके बाद वो टूट के पड़ती है। आज मेरे पास जितने भी पशु हैं सर, उनको जाके चेक कर सकते हो, मैं खिलाऊंगा और उतना ही चाट किसी टाइम जाके खिलाना है वो खिलाएंगे। ओफिड नहीं होते वो। हाँ, ओफिड नहीं होते। तो उन्होंने दूध निकाला है। आपके मैं सुझाव ये लेना चाहता हूँ, एक आम जो दर्शक इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, नए साथी भी जुड़ना चाहते हैं, ये जो अभी जो कमाल चल रहे हैं ना, उनके बारे में, ये दुनिया कहाँ तक जाएगी, उसके बारे में कैसे रोकथाम लगे या कैसे हो, वो हमारे को कोई बात बता सकते तो बताएं। फौज साहब, इसके बारे में देखो, जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे बात गवर्नमेंट की हम करें तो ये गवर्नमेंट से अछूती बात नहीं है, क्योंकि इसका पहले CIRB के पास में बुस्टिन का ऑफर आया था कि आप इसका ट्रायल करो। तो जैसे ही CIRB ने, कोई आदमी समझता होगा इनके बारे में, बुस्टिन के बारे में इनको जानकारी नहीं है, हमें आप लोगों से काफी 10 साल पहले से जानकारी है, तो उन्होंने इसको एविड कर दिया था, कि मना कर दिया था कि इसके जो आने वाले समय में इसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे। और एक किस्म से ये एक हार्मोन है, हार्मोन जैसे हम एनिमल को, ऐसे जैसे भैंस पुसाने वाला टिक्का अपने इंडिया में बैन है, धड़ाले से बिकता है, फिर भी यहाँ बैन चीज ज्यादा अच्छी बिकती है, क्योंकि उनका मार्जिन ज्यादा मिलता है। अफीम है, बैन है, और ज्यादा रेट में बिकती है। यदि उसको ओपन कर दिया जाए तो शायद वही कम रेट में मिल जाए, हर आदमी को अवेलेबल हो जाए। तो दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ व्यूअर को, आपके व्यूअर को, जो बुस्टिन होता है उसका एटलीस्ट
कम से कम 2 या 3 वाइल की वो डोज बनती है एनिमल की। जो भी एक्सपर्ट है जिन्होंने यूज किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं जिन्होंने बताया मेरे को कि 2 से 3 डोज इसका बढ़ता है। एक डोज इसकी 25-30 हजार रुपए की कॉस्ट करती है मार्केट में। इमरजेंसी में तो इसका लोगों ने बताया कि जब मैं अभी गया नहीं था जगराओं में, मेरी वो जो नजदीक की बंदा है वो मेरी भैंस लेके गया था, उसने बताया कि बुस्टिन का वहां पे लोगों ने 80-80 हजार रुपये इमरजेंसी में डिमांड की है जी जगराओं के अंदर, जब अभी पीछे पीडीएफ कंपटीशन था। अगर ऑन द स्पॉट मौके के ऊपर किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी का फायदा उठाने वाले, और वो बाहर के नहीं, यहीं के हरियाणा के ब्रीडर जो अपने आप को समझते वो लोग हैं जी, उन्होंने 80 से 90 हजार रुपये डिमांड करी है एक इंजेक्शन की। और यदि आप 3 इंजेक्शन लेते हो तो कितना का हो जाएगा, तो 2,70,000 रुपया हो जाएगा। तो एक आम आदमी हमारे जैसा सेल वाला है, हमारा सेल में क्या रहता है, ये फौजा बैठे मैं बैठा, ये भी सिला काम करते हैं मैं भी करता हूं। सेल में रहता है कि ज्यादा है ज्यादा प्रोडक्शन, और बायर को कम से कम रेट में अवेलेबल कैसे कराएं। हाँ। इस कंपटीशन में रहते हैं। इस कंपटीशन अब आप भैंस लेते हो कोई दूसरी दुनिया से नहीं लाते, आप भी इसी जंगल से लेते हो, मैं भी इसी जंगल से लेता हूँ। आपके दिमाग में बैठ गया, आपने ले लिया, आपके दाना पानी है, मेरे दाना पानी था, मेरे घर पे आ गई भैंस, तो वही है। 2 घंटे दाना पानी की बात होती है, चाहे भले आप चले जाओ उस भैंस को छोड़ा होकर मेरे फिट बैठ जाए, वह मैं उठा लाऊं। एक भैंस एवरेजली हम 1.5 लाख की पकड़ के लाते हैं। एक इंजेक्शन की नॉर्मल कॉस्ट भी लगाए 30-25 हजार रुपए जो कॉस्ट उसकी, 3 इंजेक्शन लगा दिए तो तकरीबन 70-75 से लाके 90 हजार तक कॉस्ट आ गई। 1.5 लाख की भैंस ले, लाख रुपए इंजेक्शन के लगा दी, 2.5 लाख की पड़ेगी। उसको 20 किलो वाली की 2.5 लाख की लेगा कौन है, उसकी तो मार्केट वैल्यू तो वही रह जाएगी 1,70,80 हजार रुपए। बिल्कुल। तो ये उन मूर्खों के लिए है, व्यूअर को बताता हूँ जो ऐसे ही मुंह में आते और बक देते हैं। ये चीजें कोई टॉफी नहीं है, ये सामाजिक आराम से मिल जाएगी। देखो दोस्तों, इतनी लंबी थोड़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। मैं आपको बात बता दूं, अगर जीवन में आपने ये बातें सीख ली या सिखलाई ले ली, एक शब्द भी आपको जीवन में परिवर्तन कर सकता है। और मेरा जो मकसद था आज इतनी दूर से आने का, जो मलिक साहब से, कि जो आज एक पशुपालकों में एक चहलबाजी हो रही है, चर्चा हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए। और एक मैं आज ऐसे पशुपालक को आपको मिलाया है जो आपकी कुछ एक जो माइंड में आई हुई बातों को दूर कर सकता है, और इस लाइन के पढ़े लिखे भी हैं और सबसे जागरूक भी हैं। तो मैं जी आपसे एक चीज और चाहूंगा, मेरे को भी पता नहीं है, नहीं तो मैं ही बता देता। आप लाइन में निकले हुए भी हो, पढ़े लिखे भी हो, क्या करना, कट रहा भी है, पढ़ रहा भी है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो तो, या बताएं कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये भैंस इस टाइप की है, इसको इंजेक्शन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, ताकि हम उससे उचित दूरी बना सकें और ऐसा पशु न खरीद सकें या उसका दूध ही न पिए कभी। इसका शर्मा जी, ये तो गवर्नमेंट के प्रोसेस के, मैं बीच में बीमारी के बाद में मेरी मेमोरी वीक है, वो गिजनी वाली और ये शॉर्ट लव मेमोरी लॉस, बीच में भूल जाता हूँ मैं। जैसे कि गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कि उनकी वजह से उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये बंद हो गया। कुछ लोगों को पता चल गया और वो इसको लेके ना यूज करने लगे। पहले ये 1-2 आदमी की पकड़ में था, हरियाणा में 1 या 2। अभी जितने भी मैक्सिमम जो भी 25-26 किलो से काम ऊपर लाइव मिल्किंग करते हैं, मैं इंडिविजुअल किसी एक का नाम लेता, जो भी 26 किलो से ऊपर की मिल्किंग लाइव करते हैं, ऑल आर बूस्टिंग। ये तो ये बात है। इसकी पकड़ सीधी सी बात यह है, जो 28-30 किलो जो भैंस दूध निकालती हैं उनसे बच के रहे जी। और ऐसा कोई पैमाना नहीं है ना, वो एक आम जन साधारण किसान की पकड़ की बात है। अगर उसका वो सैंपलिंग कराए और गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू वो पुनः उसको लैब के अंदर टेस्ट कराए, अगर इसके अंदर ये कौन सा जो स्टेरॉइड या ये जो हार्मोन जो इसकी बॉडी में मिला हुआ है, वो उस प्रोसेस से पता चल सकता है। गवर्नमेंट से कोई बात अछूती नहीं है, वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अनदेखी करती, इग्नोर करती है। गवर्नमेंट को पता है अगर जो भैंस 32 किलो दूध दे रही है, 37 किलो दूध दे रही है, ये इलीगल है, लेकिन वही आज वोट की राजनीति है। नहीं सर, एक बात और मैं आपको बीच में कट करूंगा। आपने बोला जो 28-30 केजी दूध निकाल रही है ओवरऑल बूस्टिन हो गया, तो ये समझ लिया हो सकता है उनमें ओरिजिनलिटी भी तो हो। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है, मान ले 10 केजी वाली का 20 केजी कर दिया तो ओरिजिनल हो गया। 10 केजी से 20 केजी जाएगा नहीं, ये 25% अलग बढ़ाता है। 15 तो हो जाएगा, ये 25% बढ़ाता है, उसका 2.5 किलो जोड़ दो 12.5 किलो होगा। अच्छा, और 10 किलो वाला प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि 12 किलो वाली 10 किलो वाली के रेट में वो गैप नहीं है। गैप कहाँ बनता है, जो बंदा 25-26 किलो की भैंस पकड़ के ने उसके ऊपर लाख रुपए इन्वेस्ट करता है ना, उसमें से 10 लाख रुपए का बैकअप मिलता है। आपने सुनाई दिया भाई, बात पैसे की है। तो मेरे दोस्तों जो कंफ्यूज हो है, उसको दूर करने के लिए आपका तो अपने आप अभी दूर हो गया होगा, क्योंकि अगर 10 केजी आप, एक भाई ने क्वेश्चन उठाया 10 केजी के भी तो लग सकता है। 10 केजी के लगा के क्या करेगा, 12 केजी में उसका रेट कितना बढ़ा भैंस का, 10,000
तो 10,000 में के लिए वो 50,000 का इंजेक्शन कौन खर्च करेगा। यानी कि कहने का मतलब 5 लाख की 25 लाख की ब्याज 5 लाख के ब्याज खरीद कर उसको 10 लाख की बना जाता है, उसके यूज होता है। शॉर्टली इसका बात यही, इस बात का परिणाम आज के दिन, क्योंकि जो भैंस आप मार्केट में देखते हो 3 लाख की 4 लाख की जी। और व्यूअर को क्लियर कर दूं, जो 24-25 किलो की भैंस है ना, वो प्रवीण फौजी क्या, सुरजीत मलिक क्या, कोई भी आपको 3-4 लाख रुपए से कम हरियाणा में नहीं मिलेगी। उसका सरकारी रेट की तरह रेट है उन भैंसों का, 24-25 किलो की भैंसों का। हाँ, चीटिंग कर दिया, वो ऐसी भैंसें मिल जाएंगी। काविन से पहले सभी की 25 किलो देती है, इसने पिछले ब्याज 25 किलो दूध दिया है। क्या आप शिकार नहीं होते? देखो क्या मैं शिकार नहीं होता इन बातों का? मैं जोश में आके ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन आपके आगे बैठ के ये बात बोल रहा हूँ। हमेशा मैंने फौज में भी इज्जत की नौकरी करी है और अभी अगर जा इस फील्ड में पशुपालन में भी हूँ, तो आपको ये की वादा करता हूँ, मेरा पशुपालन आगे बढ़े न बढ़े, मैं 30 केजी 25 केजी दूध की मेरे घर पे तैयार हो न हो, लेकिन जो ये एक दूसरे की जो बढ़त चल रही है, एक दूसरे को रेस में काटने की कोशिश चल रही है, इस रेस में ये प्रवीण फौजी कभी शामिल नहीं होगा सर, ये मेरा वादा। हम भी इसी के, आपको देख रहे हो, मेरे फार्म के ऊपर कोई कभी आज तक लाइव नहीं चली जी, और साल के अंदर मैं कम से कम 10 भैंसे 12 भैंसे, हर महीने की एक भैंस, नहीं तो किसी महीने में 2 आ जाती, तो 2 महीने एक भी नहीं आती। 23-24 किलो की भैंसे पकड़ के 23-24 किलो ही 22 किलो ही वीवर को हम तुला के न दूध वो मार्केट में सेल करते हैं, और उनके एवरेज रेट होते हैं फौजी साहब सभी बिलो 2.5 लाख के नीचे होते हैं, और उससे कम कौन माइकल लाल है जो भैंस अवेलेबल करा देगा। जितनी भी भैंसे 27-28 किलो बिकती हैं, वो 9 लाख की, वो 7 लाख की, आपसे भी गई है भैंसे, आपके पास से 4 लाख की जाके वो 9 लाख की बिकती है, 9 लाख की। उसके ऊपर गेम खेलेगा, क्योंकि 4 लाख की भैंस ली, लाख रुपए का उसके ऊपर इंजेक्शन लगा दिया, 5 लाख की होगी, फिर 9 लाख की बेच दी, क्या इनकम हुई? 4 लाख रुपए। उसमें हेडेक लेगा बंदा, उसमें बिल्कुल से नॉर्मल एनिमल पे नहीं लेगा। मैंने सर एक क्वेश्चन और था भाई का, बड़ा अच्छा लगा। सुमेश तालू जो तालू गांव से हैं और सीमन का जो उनका काम भी है, सम्राट तालू भी उनका बोलता, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन भी एक फोन करके ने स्पेशली बोला था, भाई प्रवीण मैं आपसे ये चाहता हूं, अगर आप इस फील्ड में सच्चे आदमी हो, मैं मानता हूं, तो आप हर एक जो ब्रीडर है उसके पास जाएं और इस चीज की गारंटी लें कि आप वो जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे या अभी तक नहीं किया है। तो अगर जो कोई ऐसा यूट्यूब के माध्यम से ऐसा स्पष्टीकरण देता है, उसी के जो साथी हैं, व्यूअर हैं या पशुपालक हैं, उसी का बुल का सीमन खरीदें, नहीं तो सीमन ही मत लेना, ये समझ लेना ये सब डुप्लीकेट है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास 35 किलो की भैंस नहीं होगी, 35 किलो की भैंस होगी, लेकिन पेशेंस लगा, हो सकता है वो हमारे से तैयार ना हो, हमारा बेटा कर देगा। अभी हमने इस काम को नहीं छोड़ा है और नहीं जज्बा कम हुआ, वही जज्बा है, वही लगन है, और हर साल 2 ईफर में तैयार कर रहा हूँ। ट्रेजेडी किसी के साथ, वो हमारे लक में नहीं, अलग बात है, कितने दिन लड़ेगा वो लक, उसके ऊपर भी हम एक दिन फतह हासिल कर देंगे, लेकिन कभी भी बोस्टन से हम मिल्किंग नहीं कराएंगे। एक्चुअल में जो हमारी भैंस दूध देगी, 2012 में हमारे पास जो आज सबसे ज्यादा दूध की भैंस 2012 में 11 साल पहले मेरे पास थी, इन फ्यूचर फिर होगी, ऐसा नहीं। आज भी पिछली साल भी एक मैंने भैंस ली थी मेरे गांव से, वो किसी कारणवश सेट नहीं हुई, तो वो भी अपने फार्म पे है। उम्मीद है इस बार वो 27-28 किलो दूध दे देगी। यदि कोई भी बंदा उस भैंस के बूस्ट इंप्रूव कर दे तो उसको 1 करोड़ रुपए प्राइस दूंगा मैं। देखिए सर, मैं देखो सभी साथियों, आप सुने होंगे, जो भी आज से मैंने 10 साल पहले भी जो मलिक साहब का जो जज्बा देखा था, वो आज भी जिंदा है। उनका आज भी यही सिद्धांत है कि 35 केजी दूध तोला जाए और बिल्कुल स्पष्टता के साथ तोला जाए। लेकिन एक क्वेश्चन वो बीच में अटक गया सर, आप ये करोड़ का बोल दिया, आप ये भी किसी ने कमेंट भी किया था, आपने ही दोहराया था, तो आप ये कैसे इस स्पष्टीकरण को दूर कर सकोगे? अगर मेरे यकीन हो गया तो मैं ये मानूंगा कि हाँ भाई, सबको जरूर यकीन होगा कि अभी तक आपने बूस्टिन का आपने प्रयोग नहीं किया। गवर्नमेंट प्रोसेस की तरह उसका ब्लड चेक कराओ, आप उसमें अपने आप आ जाएगा, मतलब आप संतुष्ट हो? मैंने जैसे ब्रुसेलोसिस के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन होती है ना एनिमल के, जैसे आज आपने पहले ब्रुसेलोसिस को चेक करा लिया तो ब्रुसेलोसिस नेगेटिव आ गया, उसके बाद में पॉजिटिव है तो फिर तो आपको उसको दवाई देने की जरूरत ही नहीं, वो तो स्लेटर हाउस देना पड़ेगा बीच में, और आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। यदि नेगेटिव है तो आप उसकी वैक्सीन करोगे, और उसकी वैक्सीन आंख से होती है, जैसे पुतली को पलट के ना इसके अंदर 4 ड्रॉप डाले जाते हैं बूस्टिन की, ना सॉरी उसकी ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन की। उसके 21 दिन के बाद फिर भैंस का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसमें यह पता चलता है कि इसने वैक्सीन ने काम किया कि नहीं किया। इसी तरह यदि किसी एनिमल को बूस्टिन लगा हुआ है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा कि इसको किसी प्रकार का हार्मोन दिया हुआ है। तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसी लैबें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी पेन नहीं लेना चाहता और आगे नहीं आना चाहता, सीधी सी बात ये है।
तो सभी साथियों, और ये अगर रास्ते इजी नहीं है। कोई भी अगर आप 25 kg की भैंस खरीदते हो तो बिल्कुल स्वच्छता के कारण उसका ब्लड चेक करके, जब ये ऐसे ले नहीं धोखाधड़ी में फंस जाओगे और उसमें आपको भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सुरजी साहब, आपने बीच में क्वेश्चन जोड़ा, वो आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैंने कहा ना, क्या? मैंने आज तक किसी भी मेरे फार्म के ऊपर बूस्टिंग यूज नहीं किया और नहीं करेंगे। तो भाई यही बात है। मैं आज एक इसी जो सुमेश तालू ने मेरे को मुहिम दी थी, उसी में एक चीज शामिल करी है कि सुरजीत मलिक का आप कोई भी किसी तरह से पेटा भरना चाहे, कोई भी व्यूअर है, पशुपालक है या खरीदार है या इनसे ब्याज जो लेना चाहता है, किसी टाइम पे भी पेटा भर सकता है अपना। इन्होंने आज तक इस टाइप का मतलब इस्तेमाल नहीं किया है। और नए जिंदगी में एक साथी हमारे साथ और ऐसे पशुपालक जुड़ गए, जिंदगी में कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यही बातों के साथ ये भाई, यदि ये दूध, में आपको थोड़ा वीडियो 30 सेकंड और लूंगा, यदि यही प्रोडक्शन जो इन भैंसों ने 35 किलो, 30 किलो, 31 किलो, मैंने आज से बहुत साल पहले रमेश दानसू को चैलेंज किया था। वो भैंस में खरीदने लग रहा था, 2014-15 की बात है। वो उस भैंस को उस टाइम पे मैंने 5 लाख रुपए वाले लगाई थी। वो बोला मेरी भैंस 30 देगी। वो नया लड़का था, वो मुझे उसमें उड़ाना था, उसको नहीं पता कि इसका ये गेम खेलते हुए इसको 12 साल हो गए। उनको सोचता कि ये नया होगा। तो मैंने उसको कहा कि यदि ये भैंस 30 किलो दूध काट जाए ना मेरी जिंदगी में, तो मैं 51,000 रुपये इनाम दूंगा। तो एक बार मेरे कमेंट करा, जब उसकी लितानी वाले की भैंस ने दूध निकाला है, सुखबीर की भैंस ने 31 किलो, बोला उसने 31 निकाल दिया। मलिक साहब कहाँ गया? मलिक साहब किसी उसको बुस्टिन वगैरह दे के या कोई दूध निकाला जाता है, उसका सलाई नहीं है एक्चुअलिटी में। और बात रही उस भैंस की, हमारी बात नहीं हुई थी, बात हुई थी लाडो भैंस की। यदि ये जीवन भर 30 किलो दूध यदि निकाल देती ईमानदारी से, तो मैं 50,000 रुपये इसका प्राइस दूंगा। आज लग उसने वो दूध कभी निकाला नहीं, उस भैंस ने। वो उसकी कैपेसिटी थी 26-23 किलो दूध भी कम नहीं होता। कोई बोला 60 ज्यादा 65, वो बोला ज्यादा तो 65 होते हैं, लेकिन कम 60 भी नहीं होते, क्योंकि 65 पे पहुंचने के लिए काउंटिंग पहले 60 की आती है, फिर 65 पे पहुंचता है बंदा। बिल्कुल। तो शर्मा जी, मामला क्या है कि कोई भी बंदा यदि ये दूध एक्चुअलिटी में निकालता, तो मैं उसको बड़ी खुशी उसके घर के जाके सम्मानित करता। 1,50,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन किसान का क्या होता है, हौसला उपजाऊ होता है उससे। तो सर, आप महीना ही उसके 1 रुपया दे दो। आप सम्मान करने उधर प्रदीप दुर्जनपुर के पास पहुंचे थे, जब उस भैंस ने 30 kg दूध तोल के ली थी। प्रदीप ने जब 29 किलो भैंस तोल के लेके आया था, तो मैं खुशी उनके घर पे गया था और उनका एक वीडियो शूट करके लाया था। यही मेरा उनके प्रति सम्मान था, उनके घर पे विजिट करना और उस भैंस के बारे में 10 लोगों को बताना। और हरियाणा के अंदर ऐसे एक से एक अच्छे गोल्ड निकल के आते हैं। वो नेक नीति की भैंस थी, तो उसके ऊपर मैंने 4 शब्द बोले और आज भी ठोकी कहता हूँ, हाँ वो जेनियस थी। तो ऐसा कोई भी एनिमल आता है तो मैं आज भी उसके साथ में सपोर्ट में हूँ। लेकिन ये गैर कानूनी जो प्रोडक्शन निकाली जाती है, उन लोगों के हम बिल्कुल साथी नहीं है, और न ही वो लाइव हम पसंद करते और नहीं हमारे घर पे वो चलाना चाहते। तो इसी कड़ी में आपको एक जो भाई बूस्टिन की मैं पहचान बताने की कोशिश कर रहा था, वो डॉक्टर साहब ने, मलिक साहब ने, जो सुरजीत मलिक हैं, सब जानते हैं आप। तो उसकी जो एक अलग से पहचान बताई है कि आप उससे भी पशु को पहचान सकते हो कि भाई ये बूस्टिन का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे पशु को रिक्वेस्ट है न खरीदें, अपने बच्चों को ऐसा दूध न पिलाएं। तो उसकी मलिक साहब एक और पहचान बताएं। आप लोग ज्यादा मेरे से लाइव मिल्किंग देखते हो, मैं कभी आज तक मैंने कोई किसी की लाइव मिल्किंग नहीं देखी है, लेकिन कहीं पे आगे स्किप आ जाती है तो उसको जैसे हम स्किप करते हैं उसमें टाइम लग जाता है। हमने ये नोटिस किया है गर्मी के महीने में भी जो भैंसों की लाइव मिल्किंग होती है, जो 30-32 किलो वालियों की, उनके सिर के ऊपर कपड़े बांधे जाते हैं या गोडी के ऊपर तरपाल डाले जाते हैं। तो हमने देखा कि गर्मी में कब से भैंस को ठंड लगने लगी। किसी तो हम सर्दी की वजह से एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पशु को लेके जाते थे, तब कपड़ा बांधते थे उसके सींग के या उसको तरपाल डालते थे। गर्मी में तो भैंस का पसीना वैसे ही छूटता रहता है, उसको हम कूलर के नीचे रखते हैं, ठंडक देते हैं बॉडी की, तो उल्टा कंबल क्यों? और ये सभी को देखा, जो भी आपने मिल्किंग की जो भैंसें देखी होंगी, उनको सभी को एक मेजर पॉइंट उनमें ये नोटिस किया कि इनके सींग के कपड़ा और बॉडी पे तरपाल हम सर्दी में डाल सकते हैं, जम्मू में डालते हैं टेम्परेचर, लेकिन अप्रैल मई का महीना तो हमने कभी नहीं देखा। मैं तो अभी ये शीतला जी लगना हो जाए आदमी का, तो उस टाइम पे तो भैंस वैसे ही हिलने लग जाती है। तो देखा दोस्तों, तो ये पॉइंट हमें उसमें से निकल के आया सामने। तो आपने देखा होगा इस जो इंटरव्यू में ये, लेकिन मेरा जो मकसद आप लोगों को डॉक्टर सुरजीत से मिलाने का यही मकसद था, ताकि आप उसका एक्सपीरियंस, अनुभव ले सकें और पहचान कर सकें और ऐसी चीज़ों से बच सकें।
जी बात है दोस्तों, सुना होगा आपने, कभी भी अगर आगे भी ऐसी मुर्रा के नगीने अगर निकल के आएंगे जो सच में रियल में दूध तुलाते हैं, तो हम उनको आगे भी सम्मानित करने के लिए पहुंचेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, ताकि आने वाले पशुपालक और भी आगे बढ़ सके। और वीडियो दोस्तों, मेरी कोशिश रही है एक एक पॉइंट को कवर करने के लिए, फिर भी अगर कोई बात छुपी होगी तो आपके कमेंटों के द्वारा फिर पहुंचेंगे। और वीडियो कैसी लगी भाई, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये एक किस्म का टॉपिक था, आपके लिए ही था। एक पशु दिखाना ही सब कुछ नहीं होता, और पशु बिक्री करना या लेना ही वो नहीं होता, लेकिन जो अहम ये बातें होती हैं आप तक पहुंचाना हमारी कोशिश थी। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद। धन्यवाद।